Hello student. Today's topic is miscellaneous example, more example. Now miscellaneous example means it is a mixed type of sum. हमने last time बात की थी mixed type of sum. Last time भी हमने थोड़े sums किए, इससे आज भी थोड़े sum कर रहे हैं हम. तो फुल्ली कंसंट्रेशन करना है, ऑब्जर्वेशन प्रॉपरली रखना है, फॉर्मूला और मेथड में कमांड होनी चाहिए, तो वो इजीली हम पूरा कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट सम हम ले रहे हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 लेस देन x लेस देन 1 dy बाई dx फाइंड करना है. नाउ स्टूडेंट, अगर आपका ऑब्जर्वेशन परफेक्ट है और आपको फॉर्मूला में कमांड है तो ये सम इजीली ऐसे हो जाएगा. दिस इज y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस दिस इज कॉस इनवर्स x. कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, या फिर साइन इनवर्स x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स होता है. मीन्स साइन इनवर्स x that is equals to cos inverse under root 1 minus x square. Same way cos inverse x equals to sin inverse under root 1 minus x square होता है. तो यहां पर this is y equals to pi by 2. Now d by dx of y that is d by dx of pi by 2 and this is equals to 0. So यहाँ पर हमारा आंसर हुआ dy by dx equals to 0. तो देखो आप ध्यान से, तो ये बड़ा सम लग रहा है, लेकिन प्रॉपर ऑब्जर्वेशन से ये इजी हो जा रहा है. अब जैसे जैसे हमारी डेरिवेटिव में कमांड आ गई है, हमारी थिंकिंग कुछ और लेवल पर भी जा सकती है. जैसे यहाँ पर मुझे ये चीज अभी याद नहीं आई कि भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 होता है. तो दूसरा कॉन्सेप्ट इसका ये भी हो सकता है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स. अब इसको मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो y इक्वल्स टू ये हो जाएगा थीटा प्लस दिस इज साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. नाउ दिस इज y इक्वल्स टू थीटा प्लस साइन इनवर्स दिस इज कॉस थीटा. नाउ आगे का हमारी प्रैक्टिस हमको याद है कि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर के पार्ट में ऐसा कुछ करना है कि उसका रिलेशन साइन के साथ सेट हो जाए. तो कॉस साइन इनवर्स बाहर है और अंदर कॉस थीटा है, तो मैं अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा. स्टूडेंट 11th स्टैंडर्ड में जब हमने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कराया था, उसमें हमने यूनिट सर्कल के बारे में बताया था, क्वाड्रेंट के बारे में बताया था. तब बताया था कि जिस स्टूडेंट को यूनिट सर्कल और क्वाड्रेंट में कमांड आ जाता है, वो स्टूडेंट का 50% ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन कंप्लीट होता है. तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए. नाउ साइन इनवर्स ऑफ साइन और पाई बाई 2 माइनस थीटा है, तो वो हो जाएगा थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा. यहां पर पाई बाई थीटा थीटा कैंसल हो जाएगा, y इक्वल्स टू पाई बाई 2, और यहां पर डेरिवेटिव बोथ द साइड लेने से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 0. को एक ही सम को हमने दो तरीके से किया है. तो जितना ऑब्जर्वेशन आपका पावरफुल होगा, जितना बेसिक कॉन्सेप्ट आपका पावरफुल होगा, उतना वो सम इजीली परफॉर्म हो जाएगा. तो यहां पर ये चीज को हमको ध्यान देना है. नाउ नेक्स्ट सम में हम जा रहे हैं. संडे को हमारा टेस्ट भी है और टेस्ट में हम सिर्फ डेरिवेटिव को करने वाले हैं. तो आपको ये सारी टेक्निक मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको लिख कर दिया था कि ये टॉपिक हमने कंप्लीट किए हुए हैं, तो उसको फुल्ली कंसंट्रेशन करना है, अवॉइड नहीं करना है. आप वीडियो को ध्यान से देखो, होमवर्क ध्यान से करो,
तो जो ये चैप्टर हमने डेरिवेटिव सिलेक्ट कर रखा है वो कंपैरेटिवली इजी चैप्टर है और इसका वेटेज ज्यादा है, और डेरिवेटिव आने से हमको इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो काफी इजी रहेगा, तो डेरिवेटिव आना जरूरी है। तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं cos y इक्वल्स टू एक्स टाइम्स cos a प्लस वाई, एंड फाइंड करना है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए यहां पर कांस्टेंट है। नाउ अब ये सम जो है इसमें डेरिवेटिव तो करनी है लेकिन थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है। अब सम करने से पहले मैंने पहले भी आपको ये किया हुआ है कि भाई ऑब्जर्वेशन पहले प्रॉपरली बनाओ, बाय ऑब्जर्वेशन फिर आगे जाओ। डायरेक्टली अंदर जाने से सम कंप्लीट नहीं होता है, तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन करते हो और सम के आंसर को देखते हो तो एक ऑब्जर्वेशन यहां पर क्लियर हो रहा है कि सम के अंदर वेरिएबल y भी है और x भी है, लेकिन जब आंसर फाइंड आउट करते हैं तो वहां पर सिर्फ y वेरिएबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x वेरिएबल क्वेश्चन के अंदर है वो आंसर के अंदर नहीं चाहिए। तो यहां पर ये एक लॉजिक है कि जो सब्जेक्ट बनता है वो जाता है, तो यहां पर हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे, x इक्वल्स टू कॉस y अपॉन कॉस a प्लस वाई। सब्जेक्ट को बनाना है x को, क्योंकि इन जनरल जो सब्जेक्ट बनता है वो जाता है, राइट। हमने काफी टाइम क्लास में भी ये डिस्कस कर रखा है। बाहुबली का मैं एग्जांपल देता हूं कि जो सब्जेक्ट बनता है वो जाता है, तो यहां पर हमको आंसर के अंदर x नहीं चाहिए, तो x को हमको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जो सब्जेक्ट बनेगा वो जाएंगे। अब आपने ऑब्जर्वेशन किया, आपने आंसर को कंसंट्रेशन नहीं किया और डायरेक्टली आप डेरिवेटिव में चले गए, तो यहां पर कुछ डेरिवेटिव तो होगी लेकिन वो रिक्वायर्ड आंसर नहीं मिलेगा हमको, तो हमने x को प्रिंसिपल बनाया। नाउ आफ्टर दिस x को प्रिंसिपल बनाने के बाद, सब्जेक्ट बनाने के बाद हम जा रहे हैं यहां पर आंसर के लिए। नाउ ये आंसर कैसे ऑब्टेन करेंगे, हमको किस तरह से जाना है, तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड। लेकिन डेरिवेटिव किससे रिलेटेड लेनी है, तो x को सब्जेक्ट बना दिया है और हमको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो यहां पर मैं डेरिवेटिव लूंगा विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि हमारा जो मेन फंक्शन है यहां पर y का फंक्शन है, तो मैं लूंगा यहां पर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये हो जाएगा डी बाई डी वाई ऑफ x एंड डी बाई डी वाई कॉस y अपॉन कॉस a प्लस वाई। नाउ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लिया है, x नहीं लिया है, क्योंकि x हमारा यहां पर सब्जेक्ट है। अगर मैं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहा हूं तो ये x गायब हो जाएगा और हमको यहां पर dy बाई डी एक्स मिलने के चांसेस निकल जाएंगे। तो x हमने सब्जेक्ट बनाया है और हमको चाहिए dy बाई डी एक्स एज अ सब्जेक्ट, तो हमको डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा dx बाई डी वाई इक्वल्स टू, यहां पर कोशंट रूल लगेगा और अकॉर्डिंग टू कोशंट रूल हम लेंगे इन द डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस वाई इन द डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, in the numerator denominator as it is, cos a plus y as it is, derivative of numerator that is cos y minus numerator as it is that is cos y and derivative of denominator that is cos a plus y, quotient rule जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था वो ही रिपीट हो रहा है। तो अगर फर्स्ट हमारा कंप्लीट नहीं है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ में प्रॉब्लम आना ही आना है। नाउ दिस इज माइनस
cos a plus y and this is sin y. cos y की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y माइनस साइन y होता है, माइनस मैंने आगे ले लिया है, यहां पर ये हो जाएगा प्लस cos y. नाउ डेरिवेटिव ऑफ cos a plus y दैट इज माइनस साइन a plus y, तो मैंने माइनस माइनस आगे प्लस कर दिया है, साइन a plus y एंड होल अपॉन cos स्क्वायर a plus y. नाउ यहां पर अगर आप प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, कमांड से आगे जा रहे हैं, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. dx बाई डी वाई इक्वल्स टू, यहां पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है साइन a प्लस बी का, a माइनस बी का, साइन a माइनस बी. याद करो, साइन a माइनस बी दैट इज साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b. तो हम प्रॉपरली यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये फॉर्मूला होगा साइन a माइनस साइन b यानी y अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस y. यहां पर हमारा y कैंसल हो जाएगा. वंस अगेन हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, साइन a माइनस b. तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b. तो साइन a माइनस b. सो दिस इज साइन a अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस y. और स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट dx बाई डी वाई है, तो dx बाई डी वाई का अगर हम इनवर्स ले लेते हैं तो इनवर्स लेने से वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a, जो हमारी रिक्वायरमेंट है. तो यहां पर ध्यान देने जैसी बात यह है कि अगर हमारा ऑब्जर्वेशन पर्टिकुलर नहीं हुआ, ऑब्जर्वेशन हमने प्रॉपरली नहीं किया, तो जो रिक्वायर्ड आंसर है वो नहीं आएगा. आंसर आएगा सही, लेकिन dy बाई डी एक्स कुछ अलग आएगा. तो प्रूव दैट टाइप के सम में हमको डेरिवेटिव तो करना ही है, लेकिन ऑब्जर्वेशन करने के बाद. हेलो स्टूडेंट, नाउ थर्ड क्वेश्चन, x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x इक्वल्स टू 0 dy बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर. अब ये सम भी अगर आप डायरेक्टली डेरिवेटिव में एंटर हो गए, आपने जो रिक्वायर्ड है उसका ऑब्जर्वेशन प्रॉपरली नहीं किया, तो ये सम पॉसिबल नहीं बनेगा. तो यहां पर वंस अगेन अगर ऑब्जर्वेशन आप प्रॉपरली करो तो dy बाई डी एक्स का जो आंसर है वो ओनली x से बन रहा है. दैट मीन्स आंसर में सिर्फ हमको x चाहिए. तो कॉन्सेप्ट वो ही है, अगर x की रिक्वायरमेंट है तो y को प्रिंसिपल बनाओ, y को सब्जेक्ट बनाओ. अगर आंसर में y की रिक्वायरमेंट है तो x को सब्जेक्ट बनाओ, क्योंकि जो सब्जेक्ट बनेगा वो जाएगा. तो यहां पर हमको y को सब्जेक्ट बनाना है, बाय ऑब्जर्वेशन वो पता चला है. तो अगर y को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये जो गिवन फॉर्म है वो थोड़ा डिफिकल्ट है. तो प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन, बेसिक नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, उससे ये सम अगर इजी बन सकता है. तो ये गिवन पार्ट है. नाउ x अंडर रूट 1 प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स. y हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो दिस इज एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स. अगर y को सब्जेक्ट बनाना है तो रूट निकालना पड़ेगा हमको. रूट निकालने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड. नाउ एक्सपांड कर दे रहे हैं इसको, एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। नाउ प्रॉपरली उसको सेट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एंड यहां से अगर माइनस प्लस एक्स वाई कॉमन निकालते हैं तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। सो एक्स माइनस वाई कॉमन एंड द रिमेनिंग पार्ट इज x plus y plus xy, that is equals to 0. Now multiplication with 0 equals to 0, ये हो जाएगा x minus y equals to 0 और x plus y plus xy equals to 0। यहां पर ये होगा x equals to y, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये वैलिड स्टेटमेंट हमारी नहीं है। x इक्वल्स टू वाई जो इक्वेशन को सेट नहीं करेगा तो ये वैलिड स्टेटमेंट हमारी नहीं है। तो हम आगे का काम ये वाली स्टेटमेंट से करेंगे। यहां पर हम x प्लस वाई को अगर कॉमन निकालते हैं तो 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। नाउ हियर टेकिंग y एज अ सब्जेक्ट, y इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो आगे वाले सब में भी हमने सब्जेक्ट बनाया, लेकिन वहां पर सब्जेक्ट थोड़ा इजी था। कॉन्सेप्ट सेम है कि हमको dy बाई डी एक्स चाहिए या dx बाई dy चाहिए। जो आंसर में वेरिएबल है वो वेरिएबल के सिवाय जो वेरिएबल गिवन है उसको सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट बनाना थोड़ा टेक्निक वाला था जो हमने यहाँ पर परफॉर्म किया है। नाउ टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y हमारा सब्जेक्ट है और हमको dy बाई डी एक्स ही चाहिए। लास्ट वाले सब में x सब्जेक्ट था और हमको dy बाई डी एक्स चाहिए था, तो हमने डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लिया। नाउ हियर डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स, ये माइनस हम आगे ले रहे हैं तो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस आउटसाइड है, डिवीजन कोशंट रूल लगेगा, इन द डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, इन द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। प्रॉपरली क्वोशंट रूल लगाना है। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स माइनस एज इट इज आउटसाइड है, दिस इज 1 प्लस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 है, माइनस एक्स डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स इज ऑल्सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। नाउ एक्स एक्स कैंसल हो जाएगा तो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेशन हमको यहां पर ये करना है कि डेरिवेटिव अगर हम डायरेक्टली परफॉर्म कर रहे हैं विदाउट ऑब्जर्वेशन तो ऐसा नहीं है कि डेरिवेटिव नहीं होगा, डेरिवेटिव तो होगा, लेकिन जो प्रॉपर आंसर हमको लाना है वो पॉसिबल नहीं बनेगा। तो यहां पर ऑब्जर्वेशन, फॉर्मूला में कमांड और थोड़ी टेक्निक यूज करके हमको ये चीज लाना है, तो ये सब हम आगे एक दूसरी प्रैक्टिस करते हैं। नाउ प्रैक्टिस नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट सम है ये। 2x इक्वल्स टू वाई रेस टू 1 अपॉन m प्लस वाई रेस टू माइनस 1 अपॉन m एंड प्रूव दैट है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का है y2, y1 हमको जो सम का आंसर लाना है उसमें गिवन है। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कोई भी सम हम करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को प्रॉपरली परफॉर्म करना है, देन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जाओ, तब हमारा सम एक जो प्रॉपर वे से पूरा हो सकता है। तो यहां पर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्म करेंगे। सो दिस इज
डी बाई डी एक्स ऑफ 2x and d by dx of y raised to 1 by m plus y raised to minus 1 by m. अब 2x की डेरिवेटिव हुई 2. नाउ हियर जो d by dx ऑफ y raised to 1 by m ले रहे हैं, जहां y हमारा इम्प्लीसिट फंक्शन होगा, तो कोई भी टॉपिक आ सकता है, हमको पूरी मेथड प्रॉपर माइंड में रखना है. सो y रेस टू 1 बाई एम की डेरिवेटिव हुई 1 अपॉन m, y रेस टू 1 बाई m माइनस 1 एंड अकॉर्डिंग टू इम्प्लीसिट फंक्शन इट इज dy बाई dx प्लस, यानी यहां पर होगा ये माइनस 1 बाई m, y रेस टू माइनस 1 बाई m माइनस 1 एंड अकॉर्डिंग टू इम्प्लीसिट फंक्शन dy बाई dx. नाउ यहां पर अगर ध्यान से आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो 2 इक्वल्स टू ये y रेस टू 1 बाई m अपॉन एम वाई, ये m नीचे है, y रेस टू माइनस 1 जो है 1 अपॉन m माइनस 1, वहां पर अगर डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं हम, डिवीजन रूल इस पावर नोटेशन में हम बोल रहे हैं, तो y रेस टू a माइनस b that is y raised to a upon y raised to b. तो ये हमने अप्लाई किया है. प्लस माइनस यहां पर ये हो जाएगा हमारा माइनस, और y raised to माइनस 1 बाई m अपॉन एम वाई, एंड ये दोनों में से dy बाई dx कॉमन निकल जाएगा, दैट इज y1, क्योंकि हमको y1 y2 में आंसर लाना है. नाउ my जो हमारा डिनोमिनेटर में है उसको हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, तो ये हो जाएगा हमारा 2my इक्वल्स टू y रेस टू 1 बाई m माइनस y रेस टू माइनस 1 बाई m इंटू y1. नाउ स्टूडेंट, यहां पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो सम को देखो, अगर यहां पर ये जो माइनस है उसकी जगह पर अगर प्लस होता तो यहां पर हम डायरेक्टली 2x सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो अगर यहां पर माइनस की जगह पर प्लस आ जाता है तो हम जो गिवन स्टेटमेंट है उसका यहां पर यूज हम कर सकते हैं. तो हमारी थिंकिंग उस डायरेक्शन में जानी चाहिए कि एट प्रेजेंट हमारे पास माइनस है, तो क्या करने से वो प्लस हो सकता है. तो अगर आपको याद होगा हमारे पास एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab. यानी ये जो प्लस है वो प्लस में भी और माइनस में भी परफॉर्म कर सकता है. तो ये जो सम का आंसर हमको चाहिए वो आंसर लाने के लिए ये फॉर्मूला हार्ट है. तो अगर ये सम हम परफॉर्म कर रहे हैं और हमारे माइंड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की ये वाली फॉर्मूला नहीं है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab और ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab और पार्ट आता है बीच में, तो ये हमारे माइंड में सेटअप होना चाहिए. तो माइनस है, हमको चाहिए प्लस, तो हम उसके लिए ये फॉर्मूला लाने के लिए सम को तैयार करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड. सो दिस इज 4m स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू y रेस टू 1 बाई m माइनस y रेस टू माइनस 1 बाई m होल स्क्वायर एंड y1 स्क्वायर. Now after this is 4m square y square. अब a माइनस बी होल स्क्वायर को मैं एक्सपांड करता हूं, तो दिस इज y रेस टू 1 बाई m होल स्क्वायर प्लस y रेस टू माइनस 1 बाई m होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स y रेस टू 1 बाई m y रेस टू माइनस 1 बाई m एंड एक्सपांड करने के बाद y1 स्क्वायर तो वहां पर है.
नाउ दिस इज 4m² अब ध्यान से ऑब्जर्वेशन करो तो ये हो गया a+b² नहीं, ये हो गया a² + b², जब वंस अगेन a² + b², और हमारी रिक्वायरमेंट थी a+b लाना, तो यहां पर अगर हम इसको a² + b² के फॉर्म में एक्सपांड करते हैं तो ये हो जाएगा y⁻⁴m + y⁻⁻m² minus 2 times y⁻⁴m y⁻⁻1m, और पहले से ये वाला टर्म्स तो वहां है ही, -2 times y⁻⁴m y⁻⁻1m, और आउटसाइड हमारा y1² तो है। नाउ दिस इज 4m²y²। अब यहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज 2x, जहां पर हमारा हमने टारगेट फिक्स किया था, सो दिस इज 2x² माइनस ये जो पार्ट है वो हो जाएगा 1, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनवर्स, द आंसर इज 1, सो दिस इज -2 -2 4 एंड y1², सो दिस इज 4m²y²। यहां से अगर हम 4 आउटसाइड लेते हैं तो दिस इज x² - 1 y1²। नाउ 4 4 कैंसल हो जाएगा, तो दिस इज m²y² इक्वल्स टू x² - 1 y1²। तो ये सम इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहां पर हमको जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लाने से पहले कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है, लॉजिक एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है, तो आफ्टर लॉजिक ये पॉसिबल बनता है। तो लॉजिक क्या था, जो हमने सिंपल डेरिवेटिव की, वो सिंपल डेरिवेटिव में हमारा 2my y⁻1m माइनस y⁻1m इंटू y1 आया। अब ये टर्म में अगर बीच में प्लस होता तो 2x रख के सम आगे बढ़ जाता, तो वो नहीं था, तो वो लाने के लिए हमने a² + b² की फॉर्मूला अंदर एंटर करी, तो वो एंटर करने के लिए हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड लिया और फॉर्मूला टेक्निकली अंदर एंटर करी है, और ये अभी एट प्रेजेंट हमारे पास है। नाउ ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए रेडी है, so taking derivative on both the side, d/dx of m²y² and d/dx of x² - 1 into y1², तो ये हो जाएगा हमारा m² आउटसाइड 2y y1, y इम्प्लीसिट फंक्शन हुआ, तो 2y d/dx of y, that is y1। Here this is first as it is, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो यहां सेकेंड की डेरिवेटिव हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 2y1 इंटू y2 प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दैट इज x² - 1 की डेरिवेटिव होगी 2x। ध्यान से ऑब्जर्वेशन करो, तो 2y1 इन बोथ द साइड कॉमन एंड कैंसल हो रहा है, तो 2y1 अगर हम कॉमन निकाल रहे हैं दोनों साइड से, तो x² - 1 इंटू y2 प्लस दिस इज x y1, सो 2y1 कॉमन एंड कैंसल हो गया, तो द रिमेनिंग पार्ट इज m²y इक्वल्स टू x² - 1 इंटू y2 प्लस x y1, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो स्टूडेंट यहां पर हमने 4 सम्स किए आज के वीडियो में, 4 के 4 सम लॉजिकली थोड़े हाई थे, तो ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला और बेसिक फॉर्मूला आना जरूरी है, उससे ये सम हो सकते हैं। एग्जाम्पल होमवर्क में आगे कितने अलग टाइप के सम भी दे रखे हैं, समरी में थोड़े सम हमने सॉल्व भी कर रखे हैं। प्रॉपरली प्रैक्टिस करो, संडे को टेस्ट है उसके लिए तैयार हो। तो
होमवर्क करना, वीडियो देखना जरूरी है। वीडियो को देखते रहो और प्रैक्टिस करते रहो।